हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंड और नॉट ऑपरेटर्स इन माई एसक्यूएल। तो मैं आज आपको एसक्यूएल में, वैसे एसक्यूएल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए माई एसक्यूएल का। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे पास एंड नॉट ऑपरेटर्स भी हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम इनकी कंडीशन देख लेते हैं, किस टाइप में हमें यूज़ करना चाहिए। वैसे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ऑपरेटर्स, आपको बार बार यूज़ करना पड़ेगा इसको। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले आता है हम पे एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर हमारा करता क्या है? जब आपके पास सपोज आप कोई कंडीशन ले रहे हैं, आपने कोई डेटाबेस क्रिएट किया या आपने इंपोर्ट किया डेटाबेस, तो उसमें जब आप कोई कंडीशन लेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर आपकी बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू फॉर द ओवरऑल कंडीशन टू बी ट्रू, तो एंड ऑपरेटर में क्या होगा? अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन है वो भी ट्रू होनी चाहिए एंड सेकंड कंडीशन भी ट्रू होगी, देन इसके बाद ये रिटर्न आपको क्या दे देगा? ट्रू में दे देगा। तो चलिए एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सिलेक्ट स्टार फॉर्म, यहाँ पे हमने एक डेटाबेस बनाया और डेटाबेस में हमारी टेबल है। तो टेबल में है वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स एंड सैलरी ग्रेटर देन 50,000। तो इसमें एंड ऑपरेटर के इसमें यूज लगा है। देखा आपने, दोनों कंडीशन आप एक साथ यूज कर सकते हैं। वैसे तो वेयर में आप सिंपल, अगर आपने एंड ऑपरेटर का यूज नहीं किया तो आप वेयर में ओनली डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स कर लेंगे। बट आप अगर इसमें एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं तो इसमें आपको क्या होगा? सैलरी का भी आप इसमें देख सकते हैं या कुछ और कंडीशन आप ले सकते हैं। बट इन दोनों में क्या होना चाहिए एंड ऑपरेटर में, कि आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होगी, तब जाके जो आपका आउटपुट है वो बिल्कुल सही आ पाएगा। अगर आपकी इन दोनों में से एक भी दोनों में से अगर एक भी कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो आउटपुट आपका सही नहीं आएगा, एरर दिखा देगा आपको एंड ऑपरेटर में। नेक्स्ट है हमारा और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या है कि एटलीस्ट जो आपकी वन कंडीशन है, वन कंडीशन मस्ट बी ट्रू फॉर द ओवरऑल कंडीशन टू बी ट्रू। तो जब आप कोई भी कंडीशन लेंगे तो आपका एटलीस्ट वन कंडीशन क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। ये इसका क्या है? क्राइटेरिया फिक्स है कि अगर आप और ऑपरेटर यूज करते हो तो उसमें आपका एक कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, दूसरी फॉल्स है तो भी चलेगा, या तो अगर आप इसमें दोनों ट्रू है तो भी चलेगा। अगर आप इसमें एटलीस्ट पर वन कंडीशन क्या होनी चाहिए? आपकी ट्रू होनी चाहिए। तो आप एग्जांपल से समझ सकते हैं यहाँ पे। सिलेक्ट ये अगेन वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स, और में आ गया डिपार्टमेंट इक्वल टू मार्केटिंग। सेल्स में जो डिपार्टमेंट है वो सेल्स और मार्केटिंग का है, तो यहाँ पे आ गया वेयर डिपार्टमेंट। जो इसमें ये डिपार्टमेंट को देख रहा है सेल्स और मार्केटिंग के। अगर आपका डेटाबेस में या आपका डेटा सेट में अगर आपका सेल्स का डिपार्टमेंट है तो कंडीशन आपका आउटपुट दे देगा, और अगर मार्केटिंग का तो मार्केटिंग का भी दे देगा। दोनों में से अगर क्या है, एक भी नहीं है तो ये भी यहीं पे काम नहीं करने वाला। बट इसमें क्या होना चाहिए? आपका सेल्स का डिपार्टमेंट या मार्केटिंग का डिपार्टमेंट आपके पास डेटाबेस में होना चाहिए, तब जाके आप और ऑपरेटर का यूज कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से आपका और ऑपरेटर यूज होगा। ये आपके लिए काफी यूजफुल है एंड आपको ये समझ आ गया होगा। देन इसके बाद जो हम पे आता है वो आता है हम पे नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है? निगेट्स अ कंडीशन इन रिटर्न ट्रू इफ द कंडीशन इज फॉल्स। अब यहाँ पे आपका उल्टा हो जाएगा। जो आपका, आप समझ सकते हैं, उल्टा आपका रिवर्स मान के चलिए आप, तो यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप एग्जांपल से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी है आपका डेटाबेस या टेबल, तो वहां पे आ गया है वेयर नॉट डिपार्टमेंट इक्वल टू HR। तो जहाँ पे इसमें इसने क्या कर दिया? जो आपकी कंडीशन है वो कंडीशन क्या आ गई आपकी? नॉट डिपार्टमेंट। जहाँ पे डिपार्टमेंट क्या है? HR नहीं है, बस मुझे उसका डेटाबेस चाहिए या मुझे उसका डेटा सेट चाहिए कि जितना भी है जो हमारी टेबल में है वहाँ HR डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन क्या दे देगा आपको? इस तरीके से, अगर आपकी कंडीशन फॉल है तो ये आपको ट्रू दे देगा, आपकी कंडीशन ट्रू है तो ये आपको फॉल्स दे देगा। आपका यहाँ पे नॉट ऑपरेटर इस तरीके से यूज होता है। देन यहाँ पे सेकंड है हमारा कंबाइन कंबाइन कंबाइनिंग ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे क्या होता है कंबाइनिंग ऑपरेटर्स में? यहाँ पे यू कैन कंबाइन दिस लॉजिकल ऑपरेटर्स टू क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स कंडीशन। अगर आप कोई मोर कॉम्प्लेक्स कंडीशन अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप दोनों एंड और ऑपरेटर आप एक साथ यूज कर सकते हैं। कैसे? चलिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल से थ्रू, आप समझिए। वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स और डिपार्टमेंट इक्वल टू मार्केटिंग, ये तो आपके पास आ गई फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन और मैंने बोला था आपके पास कि एटलीस्ट वन कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर यहाँ पे सेल्स
और जो सेल्स और मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है वो अगर आपके पास आ गया, देन इसके बाद इसने एंड भी लगाया उसमें, एंड सैलरी क्या होनी चाहिए इसमें, ग्रेटर देन 50,000 की, सेल्स के डिपार्टमेंट में भी और मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में जिसकी सैलरी 50,000 से ऊपर है तो आपको ओनली वही डेटा शो होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो और ऑपरेटर के लिए इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रैकेट का भी यूज किया है, ताकि अगर ये दोनों कंडीशन में एक भी आ जाए एटलीस्ट हो तो यहाँ पे ये आउटपुट दे देगा। बट इसके बाद एंड ऑपरेटर क्या क्या लगा है, एंड ऑपरेटर कैसे लगा, पहले तो यहाँ पे और ऑपरेटर लगा, देन इसके बाद एंड ऑपरेटर लगा। तो दोनों में से अगर सेल्स या मार्केटिंग का कोई भी डिपार्टमेंट आ गया तो उसके साथ एंड ऑपरेटर वर्क कर लेगा। तो इस तरीके से वर्क होता है। चलिए मैं आपको इसको माइस्क्यूएल में आपको एग्जांपल बना के दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसको वर्क करेंगे। तो ये है फ्रेंड्स आपका एसक्यूएल का इंटरफेस। आप यहाँ से आप अपना नया कनेक्शन बना सकते हैं जिसमें आप वर्क करेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आपका ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स नेम से मैं बना लेता हूँ एंड इसको कर देंगे हम एंटर हेड। तो यहाँ पे ऑपरेटर्स आ चुका है। देन इसके बाद आपका इसमें पासवर्ड डालने के लिए आएगा, आप इसमें पासवर्ड फिल कर दीजिए। मैं कर लेता हूँ इसको सेव भी। तो ओपन होने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आपका जो भी डेटाबेस है वो आपको शो होगा एंड यहाँ पे आपका क्वेरी रन होगा एंड यहाँ पे आपका जो भी एक्शन है उसका रिस्पॉन्स है, तो यहाँ पे आपको आउटपुट शो हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हमारा वही वर्क रहेगा। सबसे पहले हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करते हैं सबसे पहले अपना डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस तो मैं इसका नाम दे देता हूँ आपका कंपनी डीबी। तो ये हमारा डेटाबेस है, तो मैंने यहाँ पे कंपनी का नेम भी दे दिया है एंड सेमी कॉलन से इसको क्लोज भी कर दूंगा। देन इसके बाद इसको मैं यूज भी करूंगा, यूज कंपनी डीबी एंड यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा रन। एंड रन होने के बाद आप यहाँ पे देखिए इस पे ग्रीन टिक आ चुका है, तो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। देन इसके बाद अगर आप यहाँ पे प्रेस करेंगे, जहाँ पे आपका नेविगेटर के नीचे आपका कैनवस है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका कंपनी डीबी आपने यूज किया है, तो ये क्या हो गया है, हाईलाइट हो गया है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना बनाते हैं टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए अगेन यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल। तो टेबल का नाम हम दे लेते हैं एम्प्लॉयज एंड यहाँ पे मैं टेबल बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या दूंगा, आईडी दूंगा। आईडी को मैं क्या कर लूंगा, इंटीजर ले लूंगा एंड इंटीजर लेने के बाद मैं यहाँ पे इसमें एक ऑटो इंक्रीमेंट लगा दूंगा। मैं इसमें ऑटो इंक्रीमेंट एंड इसको डाल दूंगा मैं प्राइमरी की। तो ये हमारी प्राइमरी की होगी। देन इसके बाद यहाँ पे हमारा आएगा नेम। तो नेम हमारा क्या होगा, वेयर केयर होगा हमारा नेम, वेयर केयर। और मैं इसमें डाल देता हूँ आपका 100 एंड यहाँ पे जो इसके बाद आएगा हमारा डिपार्टमेंट आएगा, डिपार्टमेंट एंड इसको भी मैं वेयर केयर में डाल देता हूँ, वेयर केयर एंड यहाँ पे भी मैं 100 डाल दूंगा। एंड इसके बाद अगेन जो हम पे लास्ट आएगा एक कॉलम आएगा आपका सैलरी का, तो मैं इसको सैलरी बना लेता हूँ। और सैलरी को मैं क्या डाल दूंगा, डेसिमल में मैं सैलरी को डाल दूंगा, डेसिमल। एंड इसको किस तरीके से डालूंगा, जो आएगा हम पे 10, उसके बाद हम पे पॉइंट आएगा 2 डिजिट के बाद। एंड यहाँ पे इसके बाद क्या कर लूंगा मैं, हायरिंग डेट, जो हमारी हायरिंग डेट है तो मैं इसको भी डाल दूंगा आपका हायर डेट, कब ये हायर हुए थे। एंड यहाँ पे जो हमारा डेटा टाइप होगा वो हमारा डेट ही रहेगा। एंड कर लेते हैं इसको क्लोज। तो यहाँ पर से क्लोज कर दिया है। देन इसको कर लूंगा मैं रन। तो आपके लिए रन का यहाँ पे अगर आप अपने इसको इन्वोक करना चाहते हैं तो आप इस पे प्रेस कीजिए। देन आप यहाँ पे देखिए आपका एक्शन आउटपुट, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। एंड अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि आपका टेबल क्रिएट हुआ या नहीं, तो आप यहाँ पे नेम देख सकते हैं, एम्प्लॉय आपका आ चुका है, बट इसके अंदर आपका डेटा नहीं होगा। तो चलिए हम अब इसमें डेटा फिट कर लेते हैं।
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको ब्यूटीफाई करना चाहते हैं तो कंट्रोल बी प्रेस कीजिए, तो ये आपका ब्यूटीफाई भी हो गया। देन इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे डेटा को। तो सिंपल सा इसमें इंसर्ट इनटू, किसमें करना है हमें, एम्प्लॉयज में। तो यहाँ पे आपका एम्प्लॉय आ गया है एंड इसमें सबसे पहले आएगा हम पे। तो मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था आईडी, आईडी जो मैंने डाली थी इंटीजर ऑटो इंक्रीमेंट। तो ऑटो इंक्रीमेंट आपको पता है ऑटो इंक्रीमेंट कीवर्ड का यूज क्या होगा, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें ले लेगा, मुझे इसमें नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, इसको इंडेक्स देने की जरूरत नहीं है, तो ये अपने आप ही इसमें नंबरिंग ले लेगा ऑटो इंक्रीमेंट से। तो चलिए यहाँ पे कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं नेम का डाल देता हूँ, मैं आईडी वाला नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैंने उसमें ऑटो इंक्रीमेंट कीवर्ड लगा चुका हूँ। देन इसके बाद आएगा हमारा डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट के बाद है हमारा सैलरी, जो हमारा सैलरी का कॉलम है सैलरी। तो इसके बाद आएगा हमारा हायर डेट, जहाँ पे मैंने हायर डेट लिया है तो मैं वैसे ही लूँगा हायर डेट एंड इसको कर लूँगा मैं क्लोज एंड नीचे पे मैं डाल दूंगा आपका वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ में क्या डालूंगा मैं सबसे पहले, तो वैल्यूज़ में मैं डाल दूंगा आपका नेम, दे देंगे हम इसे। सबसे पहले मैं दूंगा अमन, अमन एंड यहाँ पे जो इसका डिपार्टमेंट है, इसके बाद डिपार्टमेंट डाल देते हैं हम इसको सेल्स एंड इसके बाद जो हम पे इसकी सैलरी है तो सैलरी को हम डाल देंगे इसका 60,000 एंड इसको पॉइंट में डाल देंगे हमने क्योंकि डेसिमल डाला था। एंड इसके बाद आएगी इसकी डेट, तो डेट हम डाल देते हैं यहाँ पे 2020 एंड इसके बाद 01 एंड 50। तो यहाँ पे आप डेट कुछ भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। एंड इसके बाद अगेन मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और मैं इसका यहाँ पे चेंज कर लूँगा। देन यहाँ पे नेम पे दूसरा नेम मैं ले लेता हूँ यहाँ पे तुषार। देन इसका डिपार्टमेंट हम कर लेते हैं यहाँ पे मार्केटिंग, मार्केटिंग का इसका डिपार्टमेंट होगा। देन जो इसकी सैलरी होगी यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको हम 55,000 दे लेते हैं। देन जो इसकी ज्वाइनिंग डेट होगी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, जो इसकी हायरिंग डेट होगी, हमने इसको हायर किया था 2029 में एंड यहाँ पे होगा इसके बाद मंथ एंड इसके बाद आएगा हमारा डेट। तो डेट में डाल देते हैं हम 10 एंड दूसरा नेम है जो हमारा डाल देते हैं हम यहाँ पे निशा एंड जो निशा है वो है हमारी HR है, तो निशा को हम बना लेते हैं HR एंड निशा की हम सैलरी लगा देते हैं यहाँ पे ओनली 50,000 एंड जो निशा है उनको हमने हायर किया था 2018 में एंड यहाँ पे आप डेट अपने हिसाब से डाल सकते हैं कुछ भी। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 25। देन जो इसके बाद नेम चेंज करेंगे हम यहाँ पे नेम, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आपका दूसरा नेम, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा उत्तम एंड जो उत्तम है वो हमारा सेल्स डिपार्टमेंट में है एंड उत्तम की हम सैलरी कर लेते हैं आपका यहाँ पे 70 एंड उत्तम को हमने किया था 2021 में हायर। देन आप अपने हिसाब से इसमें डेट ले लीजिए एंड यहाँ पे मैं डाल दूंगा आपका 30 एंड लास्ट हमारा है सेकंड लास्ट सॉरी, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अगेन आपका कोई सा भी नेम आप ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रोहित एंड रोहित हमारा सेल्स डिपार्टमेंट, रोहित को हम डाल देंगे आपका मार्केटिंग में, मार्केटिंग एंड जो रोहित की सैलरी होगी और रोहित की सैलरी को मैं डाल देता हूँ 40 एंड रोहित ने ज्वाइन किया था 23 एंड यहाँ पे कर लूँगा मैं इसकी डेट को 31 एंड लास्ट में आता है हमारा दीक्षा, दीक्षा और दीक्षा को हम डाल देते हैं आपका फाइनेंस में, फाइनेंस
एंड बिच्चा की सैलरी हम 60 रख देते हैं। एंड बिच्चा ने ज्वाइन किया था 2022 में। एंड यहाँ पे इसका मंथ भी चेंज कर लेते हैं, मंथ को डाल देंगे 09। एंड यहाँ पे आप डेट भी अपने अकॉर्डिंग ही चेंज कर दीजिए 23। एंड यहाँ पे अगर आपको इसको क्लोज करना है तो आपको सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा। देन इसको कर लेंगे हम रन, और टेबल कंपनी एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिट। तो यहाँ पे हमारा साइड से एम्प्लॉयज़ है, तो एम्प्लॉयज़ को हम कर देंगे अगेन यहाँ पे। एंड ये हमारा डेटा इसमें फिट हो चुका है। देन यहाँ पर से हमने क्वेरी अगर इसमें रन करनी है तो यहाँ पे मैं आपको डेटा दिखा दूँ, आपको इसको रिफ्रेश करना होगा। देन आप एम्प्लॉय वाले पे जाइए एंड यहाँ पे जो आपका मार्क आ रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने डेटा बेस को। तो ये आपका डेटा है कुछ इस तरीके से। तो चलिए, ये आपका डेटा, आपने डेटा देख लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपको कमेंट करने के लिए MySQL में डबल डैश आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे यूजिंग एंड ऑपरेटर। तो मैं आई थिंक मैं ओनली एंड लिख रहा हूँ, तो आप लोग समझ जाना। तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, सबसे पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से, तो हम लेंगे इसको एम्प्लॉय से, एम्प्लॉयज है सॉरी, एम्प्लॉयज से। और मैं यहाँ पे डाल दूंगा वेयर डिपार्टमेंट। अब मैं डिपार्टमेंट में डाल दूंगा, तो डिपार्टमेंट इक्वल टू क्या डालेंगे, सेल्स। सेल्स का हमने देखना है। एंड इसके साथ क्या लगाऊंगा मैं, एंड ऑपरेटर। तो एंड आप देखिए किस तरीके से यूज वर्क करेगा। एंड जो सैलरी होगी, सैलरी को क्या डाल देंगे हम, सैलरी ग्रेटर देन आपका 60,000। तो यहाँ पे देखते हैं क्या सेल्स में कोई 60,000 से अप है या नहीं। तो यहाँ पे मैं करूँगा इसको क्लोज। आई थिंक यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, इसलिए मैं एरर दे रहा है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको रन, अगेन रन करूंगा। तो रन करने के बाद आप देखिए ओनली उत्तम एक ऐसा है जो सेल्स में, जिसकी सैलरी क्या है 70,000 है। अगर मैं यहाँ पे सेल्स क्या, तो मैं यहाँ पे आपका फाइनेंस का कर लेता हूँ, फाइनेंस का, क्योंकि हम पे डेटा फाइनेंस का भी है। फाइनेंस का देखिए, एंड यहाँ पे मैं कर लेता हूँ फाइनेंस का, और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 65। देन इसके बाद मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं कर लेता हूँ इसको अगेन, मैं यहाँ पे दूसरी जगह पे मैं इसको लूँगा, इसको कर लूँगा मैं कॉपी, एंड यहाँ पे मैं कर लूँगा इसको पेस्ट। एंड यहाँ पे अगेन मैं इसको चेंज करूँगा, एंड यहाँ पे लूँगा मैं फाइनेंस। फाइनेंस लेने के बाद यहाँ पे मैं कर लेता हूँ आपका 65। तो 65 के बाद हम देखते हैं क्या हमें आउटपुट देगा। तो ये देखिए आपको ओनली नल दे रहा है, क्योंकि हम पे वैल्यूज है ही नहीं। तो 65,000 से ऊपर है। तो आपका एंड का समझ आ गया होगा, आपने एंड का यूज कैसे करना है। अब मैं यहाँ पे डालूंगा यूजिंग। सबसे पहले इसको कमेंट बनाने के लिए डबल डैश का यूज करूंगे यूजिंग। तो इस टाइम में यूजिंग क्या करूंगा, आपका और ऑपरेटर। और ऑपरेटर किस तरीके से वर्क क्या करता मैं आपको दिखा लूँ। तो यहाँ पे मैं करूँगा सिलेक्ट, सबसे पहले सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मुझे कहाँ से देखना है, अगेन एम्प्लॉयज़ से मुझे डेटा देखना है। तो एम्प्लॉयज़ आ गया, और एम्प्लॉयज़ में मैं क्या देखूंगा, आपका वेयर वेयर डिपार्टमेंट, जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें मैं क्या देखूंगा, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू, तो क्या देखेंगे हम इसमें, मार्केटिंग का देख लेते हैं, मार्केटिंग। एंड और मैं अब कंडीशन लगाऊंगा। और कंडीशन के साथ मैं क्या देखूंगा, अगेन डिपार्टमेंट देखूंगा, और डिपार्टमेंट इक्वल टू क्या कर लूंगा, आपका सेल्स। अगेन हम सेल्स का देखेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। अगेन आप यहाँ पे देखिए, तो ये आपको आउटपुट दे देगा जहाँ पे आपका सेल्स मार्केटिंग है, और ये सेल्स मार्केटिंग है। एंड अगर आप इसमें देखना चाहते हैं तो आप और ऑपरेटर का यूज देखिए किस तरीके से इसने और ऑपरेटर का लिया, सेल्स और मार्केटिंग दोनों थे, इसने यहाँ पे दोनों लिया। तो मैं आपको अगर दिखा दूँ, ये इसके बाद भी हमें आउटपुट दे देगा। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ डिपार्टमेंट, हम कोई सा भी ले लेते हैं, अकाउंटिंग, अकाउंटेंट डाल देते हैं, अकाउंटेंट डाल देते हैं। एंड इसके बाद देखिए, तो ये तब भी आपको आउटपुट देगा। मैंने क्यों क्या बोला था आपको कि इसमें क्या होना चाहिए, जो आपका डिपार्टमेंट है वो दोनों में से, और ऑपरेटर में दोनों में से एटलीस्ट वन कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए,
ट्रू होनी चाहिए, तो ये आपको आउटपुट दे देगा। बट हमारे पास, मैंने यहाँ एंड ऑपरेटर में देखा, जबकि हम पे फाइनेंस वाला था, बट इसने यहाँ पे नहीं दिया। एंड ऑपरेटर आपका इस तरीके से यूज है करता, इसमें बोथ कंडीशन ट्रू होनी चाहिए एंड और में आपका एटलीस्ट वन कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। देन जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा क्या है, हम करेंगे इसमें यूजिंग नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर का आप देखिए किस तरीके से वर्क है करता। नॉट ऑपरेटर अगेन मैं क्या कर दूंगा, इसमें सेलेक्ट कर देंगे एंड स्टार फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉय से मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा एंड एम्प्लॉय से सिलेक्ट कर दूंगा। मैं यहाँ पे डाल दूंगा आपका वेर नॉट, एंड इसके बाद मैं नॉट लगाऊंगा वेर नॉट डिपार्टमेंट इक्वल टू, तो इसमें क्या डाल दूंगा मैं आपका फाइनेंस, वेर नॉट डिपार्टमेंट इक्वल टू फाइनेंस। तो आपको देखिए यहाँ पे किस तरीके से रन आपको आउटपुट देगा। तो ये देखिए इसने फाइनेंस वाले को क्या कर दिया, हटा दिया, बाकी इसने सबको क्या कर दिया, आउटपुट दे दिया। तो आप इस तरीके से नॉट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं MySQL में। एंड अगर आप इसमें कुछ और कंडीशन लेना चाहते हैं तो आप और कंडीशन भी ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे फाइनेंस की जगह पे क्या डाल दूँ, फाइनेंस की जगह पे मैं डाल दूँ आपका मार्केटिंग एंड कर दो इसको शिफ्ट के साथ, सॉरी यहाँ पे, एंड यहाँ पे करेंगे हम इसको रन। तो रन करने के बाद आप देखिए इसने मार्केटिंग का डेटा ही हटा दिया, डेटा मतलब हटाया नहीं, तो हमें शो नहीं करवा रहा है। तो आप इस तरीके से नॉट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो चीज़ नहीं चाहिए, ओनली आपको ये चीज़ चाहिए, तो आप वहाँ पे नॉट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। देन जो हमारा इसके बाद आता है वो हमारा आता है यूजिंग, जो हमारा कंबाइनिंग ऑपरेटर आता है। तो कंबाइनिंग ऑपरेटर का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, अगेन मैं आपको बताता हूँ। तो आप कीजिए इसमें सेलेक्ट ऑपरेटर का यूज, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो कहाँ से लेंगे हम डेटा हम लेंगे एम्प्लॉयज से, अगेन एम्प्लॉयज, और यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, अगेन मैं वेयर का यूज़ करूँगा एंड ब्रैकेट के साथ मैं क्या करूँगा, इसमें जो डिपार्टमेंट है हमारा, तो डिपार्टमेंट में मैं लूँगा इसमें वेयर डिपार्टमेंट सेल्स। तो सबसे पहले हम और ऑपरेटर का यूज़ करेंगे सेल्स और डिपार्टमेंट, क्योंकि और ऑपरेटर का यूज़ हम सबसे पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि और ऑपरेटर में क्या होता है, एटलीस्ट वन कंडीशन आपकी क्या होती है, ट्रू होती है। तो अगर ट्रू होती है तो आपको आउटपुट दे देगा। देन इसके बाद हम एंड का, क्योंकि एंड में हमें क्या चाहिए होता है, दोनों कंडीशन हमें ट्रू होनी चाहिए तब जाके हम पे आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट कर लेता हूँ मैं मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है हम पे। इसके बाद करेंगे हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, आपका पैरेंथेसिस क्लोज, एंड इसके बाद करूँगा मैं एंड। अब हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाएंगे। देन सैलरी में यहाँ पे कर लूँगा आपका सैलरी ग्रेटर देन, कितनी होनी चाहिए हमारी सैलरी, 60,000 अबव कर लेते हैं हम। तो 60,000 अबव जहाँ का भी होगा डेटा तो वो हमें शो करवा लेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको कर लूँगा सेलेक्ट एंड इसको कर लूँगा रन। तो आप यहाँ पे देखिए उत्तम एक ऐसा है जिसकी क्या है 60,000 से ऊपर सैलरी है, जो हमारी एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, इसका कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। देन इसके बाद हमें आंसर मिल गया। तो आप इस तरीके से एंड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं और ऑपरेटर का यूज़। तो आप यहाँ पे देखिए नॉट ऑपरेटर भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। सो गाइस इसके बाद हम पढ़ते हैं इन ऑपरेटर। तो इन ऑपरेटर होता क्या है, आप इसको और ऑपरेटर का शॉर्ट हैंड भी बोल सकते हैं, ये भी काफ़ी यूजफुल है आपके लिए इन ऑपरेटर। तो चलिए इन ऑपरेटर के बारे में थोड़ा बता लेता हूँ आपको। SQL operator that checks if a value exists within a specific list of values or the result of a subquery, returning truth in found at false otherwise। तो ये क्या करेगा आपको, जो आपका और ऑपरेटर है, तो सिंपल से आपको एक लैंग्वेज बताता हूँ। द इन ऑपरेटर अलाउ यू टू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यू इन वेयर क्लॉज। तो क्या करता है, ये आपके वेयर क्लॉज में क्या है, जो आपके मल्टीपल वैल्यूज है उनको अलाउ है करता बताने के लिए। और क्या करता है,
और इन ऑपरेटर क्या है, शॉर्ट हैंड है फॉर मल्टीपल और कंडीशन। तो हम मल्टीपल और कंडीशन लगाते हैं जब मैंने आपको बताया कि और सेल्स और डिपार्टमेंट, ये मार्केटिंग जहाँ पे है, तो हम यहाँ पे और को हटा के मल्टीपल वैल्यूज के लिए हम क्या कर देंगे, इन ऑपरेटर का यूज कर देंगे। ये भी काफी यूजफुल है। तो चलिए यहाँ पे ये देखिए, सिलेक्ट जो भी आपका स्टार फ्रॉम फ्रॉम टेबल नेम आ गया, वेयर कॉलम नेम इन वैल्यू 1 2 3। तो चलो मैं इसको आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ आपका एसक्यूएल में। तो हम अगेन आपका माई एसक्यूएल पे आ चुके हैं। तो अगेन यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था किस तरीके से हम ये आपका एंड और नॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ। अगेन मैं इसके लिए यहाँ पर से एक नए उसमें फाइल में वर्क करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है, मैं आपको सबसे पहले एम्प्लॉयज का ये दिखा देता हूँ डेटा। तो हम पे ये डेटा है, सैलरी है 60, 55, 50, 70। तो हम देखते हैं कि 60 वाला कहाँ है, 55 वाला कहाँ है एंड 50 वाला कहाँ है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट अगेन स्टार फ्रॉम, तो हमारे टेबल का नेम आ जाएगा अगेन एम्प्लॉयज। तो मैं इसमें देखूंगा वेयर, अब मैं इसमें वेयर कंडीशन लगाऊंगा। वेयर के साथ में क्या देखूंगा, वेयर सैलरी इक्वल टू 60,000। आई थिंक डेसिमल में लिया था हमने। देन इसके बाद और का यूज करेंगे, अगेन सैलरी इक्वल टू आपका 55,000। अगेन यहाँ पे मैं मल्टीपल और का मैंने आपको बताया, अगेन और सैलरी इक्वल टू, अगेन देखना पड़ेगा सैलरी का हमारा 40 है, आपका 70 देख लेते हैं यहाँ पे। चलो 70,000। तो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं इसको सेमीकोलन से लॉक एंड कर लेता हूँ इसको रन। तो ये देखिए यहाँ पे क्या कर लिया हमने, मल्टीपल और का यूज कर लिया। बट अगर मैं इसी में इन ऑपरेटर का यूज करूं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कमेंट के साथ यूजिंग इन। ओके, यहाँ पे थोड़ा स्पेस आएगा। देन मैं क्या करूंगा, अगेन वही सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, यह आ गया आपका। एंड इसके बाद दिखाऊंगा मैं वेयर। तो वेयर के बाद हम किस तरीके से इसमें सैलरी का यूज करेंगे, वेयर सैलरी सैलरी के बाद क्या आएगा आपका इन। तो इन के बाद यहां पे आएगा आपका कॉलम वेयर सैलरी इन। तो यहां पे हम सबसे पहले डाल देते हैं, हमने सबसे पहले क्या लिया था आपका 60,000 .00। देन इसके बाद जो हमारी वैल्यू है वो है आपका 55,000.00। देन इसके बाद हमने लिया था 70,000.00। तो मैं कर लूंगा इसको यहाँ पे क्लोज भी कर लूंगा एंड करता हूँ इसको रन। तो ये देखिए, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल और की रिप्लेसमेंट में आप इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सेम रिजल्ट आ चुका है। बट हमने यहाँ पे क्या किया था, और ऑपरेटर का यूज किया था, मल्टीपल और का हमने यहाँ पे यूज किया था। बट हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीपल और की जगह पे एक सिंगल इन ऑपरेटर का यूज किया, तो सेम ही आंसर हम पे आया। अगेन अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, जैसे आपका ये है डिपार्टमेंट है, मैं इसी को कर लेता हूँ कॉपी। इसी को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा एंड यहाँ पे इसको कर दूंगा पेस्ट। बट हम इस टाइम एंड की जगह पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको डिपार्टमेंट में देखते हैं हम। चलिए डिपार्टमेंट में हम किस तरीके से देखेंगे, वह डिपार्टमेंट इन। एंड इसके बाद मैंने कहा था आपके पास वैल्यूज होंगी। तो वैल्यूज में क्या है, हम पे सेल्स एंड जो दूसरा है हमारा क्या है, मार्केटिंग। मार्केटिंग का है तो कर लूंगा इसको क्लोज एंड यहां पर से कर लूंगा इसको लॉक। मार्केटिंग में कि यहाँ पे ये नहीं आएगा। एंड इसके बाद देखते हैं क्या हमारा रन होगा।
तो हो रहा है देखिए, तो आपका आ गया सेल्स और मार्केटिंग का। तो आप इस टाइप से सेल्स और मार्केटिंग का ले सकते हैं। एंड इसी में अगर आप डेट का देखना चाहते हैं तो आप और ऑप्टर का मल्टीपल यूज ना करते हुए अगेन वही सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अगेन कॉपी पेस्ट, एंड वेयर की जगह पे डिपार्टमेंट की जगह पे मैं क्या करूँगा, हायर डेट। हायर डेट का देख लेंगे। सपोज मुझे किसी स्पेसिफिक डेट का देखना है तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा इन, और मुझे देखना है आपका, हम देखेंगे 2021 में जो आपका हुआ था 01 एंड 31 को। एंड इसके बाद मैं देखूंगा आपका 2019 में, सॉरी हम यहाँ से कोई और डेट ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा 2023 131, 2023 131 तो ये हमने ले चुका है। देन इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे 2018 625, 2018 625। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम इसको इन्वर्टेड कोट्स के अंदर भी डाल देंगे। एंड यहाँ पे करूँगा मैं ब्रैकेट क्लोज, एंड दूंगा यहाँ पे सेमी कॉलन से क्लोज कर लेंगे। एंड ये देखिए आप, देन इसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये हमें दे रहा है क्या, इन ऑपरेटर का यूज। तो किस तरीके से हो रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पे 2021 है हम पे, आई थिंक 2021 नहीं 2023 था, तो इसलिए इसने यहाँ पे आपका सिंगल वैल्यू दिया है। अगर मैं इसको 2023 करूँ, देन कर लेता हूँ इसके बाद इसको रन, तो ये देखिए आपको यहाँ पे दे चुका है। तो मैंने कहा था और ऑप्टर में आपका क्या होता है, एटलीस्ट वन वैल्यू आपका ट्रू होनी चाहिए। तो इन ऑप्टर में भी सेम है, आपका एटलीस्ट वन वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। बाकी अदरवाइज अगर फॉल्स भी होता है तो भी आपको क्या दे देगा, आउटपुट दे देगा। तो चलिए इसी के साथ मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इसका यूज करूंगा नॉट इन के साथ। तो नॉट इन के साथ भी हम किस टाइप से यूज करेंगे मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे कर लूंगा मैं इसको वेयर। तो नॉट इन के साथ किस टाइप से यूज होगा, वेयर डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट का डाल देते हैं नॉट और इन ऑपरेटर का यूज। देन इसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूंगा। तो वैल्यूज में मैं डाल देता हूं सेल्स, एंड इसके बाद मार्केटिंग। तो यहाँ पे देखिए, देन कर लेते हैं इसको क्लोज। तो मैंने डाल दिया वहां पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट नॉट इन सेल्स एंड मार्केटिंग। जो हमारे सेल्स और मार्केटिंग में नहीं है तो वो कौन सा है हमारे पास, निशा एंड दीक्षा, ये एचआर है और ये फाइनेंस में है। बाकी आप आउटपुट दे सकते हैं, इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पे पहले एंड, फिर उसके बाद और, फिर उसके बाद नॉट ऑपरेटर, देन इसके बाद मैंने आपको और ऑपरेटर का एक शॉर्ट हैंड भी बताया इन ऑपरेटर, तो किस तरीके से यूज करना है। तो आ गया होगा आपको ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।